17 फरवरी 2025 डेल्टा फ़्लाइट 4819 टोरंटो एयरपोर्ट कनाडा में लैंडिंग के दौरान क्रैश हो जाता है। इस हादसे की वीडियोस तेज़ी से इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं, जिनमें साफ साफ देखा जा सकता है कि प्लेन पूरी तरह से उल्टा हो चुका है और पैसेंजर्स प्लेन से निकलकर भाग रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस केस को पूरी तरह से मेरी आज की इस वीडियो में। दोपहर के 12:37 पर CRJ-900 मॉडल का एक प्लेन डेल्टा फ़्लाइट 4819 यूएस के मिनियापोलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरता है। प्लेन में 76 पैसेंजर्स, 4 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। इस प्लेन को टोरंटो एयरपोर्ट पर जाना था, जो कि कनाडा में मौजूद है। शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था। आहिस्ता आहिस्ता प्लेन एल्टीट्यूड को गेन करते हुए 29,000 फुट के एल्टीट्यूड पर पहुंच जाता है। प्लेन को पायलट ऑटो पायलट पर सेट कर देता है। अब प्लेन आराम से टोरंटो की तरफ रवां दवां हो जाता है। टोरंटो में करीब 1:54 हो रहे थे जब ये प्लेन एयरपोर्ट के एरिया में दाखिल होता है। अब आगे इस प्लेन को रनवे से अलाइन होना था, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई थी। प्लेन की ऊंचाई ज़रूरत से ज़्यादा थी, ऑलमोस्ट 14,000 फुट। एयरपोर्ट के करीब आते आते इसका एल्टीट्यूड 10,000 फुट हो गया था, लेकिन ये ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी। इतनी ऊंचाई से भी प्लेन को रनवे पे लैंड करवाना नामुमकिन था। इस सिचुएशन में जब प्लेन की ऊंचाई ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो प्लेन को गो अराउंड करवाया जाता है, यानी सिटी का एक चक्कर लगाकर एल्टीट्यूड को कम करना होता है, ताकि एक चक्कर लगाने के बाद प्लेन दोबारा से जब रनवे से अलाइन हो तब उसकी ऊंचाई ग्लाइड स्लोप पर आ जाए। ग्लाइड स्लोप दरअसल एक इमेजिनरी स्लोप होती है जिस पर प्लेन को लैंड करवाना होता है, तभी ये रनवे के थ्रेशोल्ड लाइन पर टच डाउन कर पाता है। वरना ये हो सकता है कि प्लेन रनवे के स्टार्टिंग पॉइंट से आगे निकल जाए, जिससे प्लेन को लैंडिंग के लिए जितना रनवे चाहिए होता है उतना मिल नहीं पाता और प्लेन हादसे का शिकार हो जाता है। अब वापस आते हैं अपने पॉइंट पर, तो 4819 डेल्टा एयरप्लेन गो अराउंड करने के लिए निकल जाता है और रनवे से ऑलमोस्ट 27 किलोमीटर दूर जाकर और एल्टीट्यूड को कम करते हुए ऑलमोस्ट 3,000 फुट के एल्टीट्यूड पर आ जाता है। इसके बाद ये प्लेन रनवे 23 से अलाइन हो गया। डेल्टा का पायलट प्लेन को मैनुअली लैंड करवाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से प्लेन का एल्टीट्यूड कभी ऊपर और कभी नीचे होने लगता है। लैंडिंग के दौरान प्लेन के साथ कुछ ऐसा होता है जिससे प्लेन क्रैश हो जाता है। ये सब कुछ कैसे हुआ, इसकी वीडियोस और फोटोज तो मौजूद नहीं हैं क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन एक सीसीटीवी वीडियो सामने आई है जिसमें यह देखा जा सकता है कि लैंडिंग के दौरान प्लेन की अपसाइड डाउन हो जाती है, यानी ऊपर का हिस्सा नीचे और नीचे का हिस्सा ऊपर हो जाता है। किसी तरह से सारे पैसेंजर्स एग्जिट पॉइंट से भागने में कामयाब हो जाते हैं। प्लेन में एक शख्स ने अपने कैमरे से बहुत कुछ रिकॉर्ड किया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। खुशकिस्मती की बात यह है कि सारे के सारे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स सही सलामत प्लेन से बाहर निकल जाते हैं। 17 लोग जख्मी होते हैं, जिनका ट्रीटमेंट अभी जारी है। यह हादसा रनवे पर हुआ था, इसलिए फायर फाइटर आग बुझाने के लिए वक्त पर पहुंच गए, इसलिए ये प्लेन क्रैश किसी बड़े हादसे का शिकार होने से बच जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।